हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 7 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कॉमेंट बॉक्स में करना है। पूछे ने राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द प्रेसिडेंट? ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो सेशन की पीडीएफ करंट अफेयर्स फंड ऐप पर अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। न केवल इस सेशन की बल्कि जितने भी हमारे डेली, वीकली, मंथली करंट अफेयर सेशंस आते हैं, सभी की पीडीएफ करंट अफेयर्स फंड ऐप पर अवेलेबल रहती है। और ये पीडीएफ हम आपको 1 ईयर वैलिडिटी वाला जो हमारा 2026-27 का पीडीएफ पैक है, उसके तहत प्रोवाइड कराते हैं। तो इस पीडीएफ पैक के तहत जितने भी आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स मिलेंगी वो सफिशिएंट है आपके किसी भी एग्जाम के लिए, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ भी आपको पढ़ने की नीड नहीं होगी, चाहे आपका बैंकिंग एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, रेलवेज हो, स्टेट पीसीएस हो या फिर और वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं, तो केवल यही इनफ रहेगा आपका करंट अफेयर्स के मामले में। अगर हम बात करें तो एक कोर्स आपको करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर मिल जाएगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। उस लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद आप ये कोर्स बाय कर पाएंगे, उसके बाद कंप्लीट मटेरियल एक्सेस कर पाएंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। Which country won the SAF Under-20 Championship 2026? SAF Under-20 Championship 2026 किस देश ने जीती? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है बांग्लादेश। देखिए 2026 सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप ये 8th एडिशन था इस इवेंट का, जो कि एक इंटरनेशनल फुटबॉल कंपटीशन है मेंस अंडर-20 नेशनल टीम्स का, साउथ एशिया से जितनी भी टीम है। और इसको ऑर्गेनाइज किया गया सैफ द्वारा। सैफ मतलब साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा। कहाँ पर खेला गया? मालदीव्स में 23 मार्च से 3 अप्रैल के बीच में। तो 3 अप्रैल को फाइनल हुआ। बांग्लादेश ने अपना दूसरी बार ये टाइटल जीता है। भारत को 4-3 से हराया पेनल्टी शूटआउट में, क्योंकि नॉर्मल टाइम में 0-0 से ड्रॉ हो गया था। Which state emerged as the overall champion at the inaugural खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026? 2026 में आयोजित पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में कौन सा राज्य समग्र चैंपियन बना? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है कर्नाटक। तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 ये पहली बार आयोजित किए गए छत्तीसगढ़ में, और मेडल टैली को टॉप किया है कर्नाटक ने। और जो होस्ट स्टेट है छत्तीसगढ़, ये 9th पोजीशन पर रहा है। तो कर्नाटक ने 23 गोल्ड, 8 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 38 मेडल्स जीते हैं। वहीं उड़ीसा दूसरे नंबर पर रहा है, 21 गोल्ड, 15 सिल्वर, 21 ब्रॉन्ज के साथ 57 मेडल जीते। तो टोटल तो इसने ज़्यादा जीते हैं कर्नाटक से, लेकिन जो काउंट होता है वो गोल्ड के हिसाब से होता है। गोल्ड सबसे ज़्यादा जीते हैं कर्नाटक ने 23। झारखंड तीसरे नंबर पर रहा, 16 गोल्ड, 8 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 35 मेडल्स। अच्छा, कर्नाटक की स्विमर है मणिकांत एल, ये मोस्ट सक्सेसफुल एथलीट रही है। 8 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीते इन्होंने। मोरवीर ऑफिशियल मास्कट था इस खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे 2026? विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026 का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विद साइंस। तो वर्ल्ड हेल्थ डे ये हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल डेट इसलिए चुनी गई है क्योंकि 1948 में इसी दिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। 2026 में वर्ल्ड हेल्थ डे का थीम है टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विद साइंस। तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। वेयर वॉज इंडियाज थर्ड न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिधमान कमीशनड? भारत की तीसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिधमान को कहाँ कमीशन किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है विशाखापट्टनम। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भारत की जो थर्ड न्यूक्लियर सबमरीन है INS अरिधमन S4 अरिहंत क्लास की जो है सबमरीन शिप है और न्यूक्लियर कैपेबल शिप है, विशाखापट्टनम में इसको कमीशन किया गया है। तो विशाखापट्टनम स्थित शिप बिल्डिंग सेंटर द्वारा इस
SSBN प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। SSBN यानी कि सबमर्सिबल शिप बैलिस्टिक न्यूक्लियर। जो पहली शिप है इसकी उसका नाम अरिहंत है, जुलाई 2009 में उसे लॉन्च किया गया था और कमीशन किया गया 2016 में। फिर सेकंड जो शिप है उसका नाम INS अरिघाट है, उसको अगस्त 2024 में कमीशन किया गया था और ये अब तीसरी है INS अरिधमान। और जो चौथी होगी वो है S4 एस्ट्रिक। अच्छा, जो अरिहंत और अरिघाट है ये स्मॉलर वेसल है 6000 टन, और जो अरिधमान S4 और S4 एस्ट्रिक है ये 7000 टन की कैपेसिटी वाले हैं। ठीक है, और जो S4 एस्ट्रिक है ये सी ट्रायल्स का भी चल रहा है। अच्छा, इसमें जो मोर फायर पावर भी काफ़ी ज़्यादा है हरिदम और S4 एस्ट्रिक में, और 24 K15 सगारी का मिसाइल से कैरी कर सकते हैं, 8 K4 मिसाइल्स और K5 मिसाइल्स। ठीक है, जो कि न्यूक्लियर ट्रिप्ड है। ये न्यूक्लियर मिसाइल्स है हमारी सगारी का और K4। तो और जो अरिहंत और अरिघाट है ये केवल 12 K15 सगारी का मिसाइल या फिर 4 K4 मिसाइल्स कैरी कर सकते हैं। K4 मिसाइल्स की रेंज 3500 किलोमीटर तक की है और इनको न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल के तौर पर जो है लॉन्च किया गया है, इसको डेवलप किया गया है। तो भारत का जो न्यूक्लियर ट्रायड है, न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब होता है आप लैंड से भी न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर सकते हो, एयर से भी और सी से भी। विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026? चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता? राइट आंसर ऑप्शन डी है होम बाउंड। तो चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 प्रेजेंट किए गए हैं इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा, और इंडियन सिनेमा हमें जो सबसे अच्छा रहा है, बेहतर रहा है 2025-26 में, उन्हें अवार्ड दिए गए। तो धुरंधर बिगेस्ट विनर रहा है, इसमें 14 अवार्ड्स इसे मिले। अगर हम महत्वपूर्ण विनर्स की बात करें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो बेस्ट फिल्म दी गई है होम बाउंड को, बेस्ट एक्टर फीमेल यामी गौतम हक के लिए, बेस्ट एक्टर मेल रणवीर सिंह धुरंधर, बेस्ट डायरेक्टर आदित्य धर धुरंधर, बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल फीमेल शालिनी वत्स होम बाउंड, बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल मेल अक्षय खन्ना धुरंधर, बेस्ट एक्शन भी धुरंधर, बेस्ट कोरियोग्राफी धुरंधर, बेस्ट सिनेमाटोग्राफी धुरंधर, बेस्ट डायलॉग धुरंधर, बेस्ट सॉन्ग सैयारा टाइटल ट्रैक जो है, बेस्ट लिरिक्स गुस्ताख इश्क गुलजार ने दी हैं लिरिक्स, बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल सैयारा टाइटल ट्रैक फहीम अब्दुल्ला, बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल सैयारा श्रेया घोषाल, बेस्ट OTT फिल्म स्टोलन रही है, बेस्ट एक्टर फीमेल OTT फिल्म सानिया मल्होत्रा मिसेस, बेस्ट एक्टर मेल OTT फिल्म अभिषेक बैनर्जी स्टोलन, और बेस्ट डायरेक्टर OTT फिल्म करण तेजपाल स्टोलन, बेस्ट स्क्रिप्ट OTT फिल्म स्टोलन। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करें तो ये पोस्टह्यूमसली दिया गया है एक्टर धर्मेंद्र को। इंडिया साइंड अ पैक्ट विद विच कंट्री टू बूस्ट स्किल डेवलपमेंट इन द शिप बिल्डिंग सेक्टर? भारत ने जहाज निर्माण क्षेत्र में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है साउथ कोरिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने एक प्लान ऑफ इम्प्लीमेंटेशन साइन किया है कोरिया इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के साथ, ताकि स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जा सके भारतीय शिप बिल्डिंग एंड मेरीन सेक्टर में। तो इस कोलैबोरेशन के तहत जो कोरिया इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है वो कोरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग और भी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिलकर डिटेल्ड रिसर्च कंडक्ट करेगा इंडिया के शिप बिल्डिंग एंड मैरीन इंजीनियरिंग सेक्टर्स पर। NCERT has been declared as which type of institution under a distinct category? NCERT को किस प्रकार की संस्था के रूप में घोषित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है डीम्ड टू बी ए यूनिवर्सिटी। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी कि NCERT को इंस्टीट्यूशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है डिस्टिंक्ट कैटेगरी के तहत। NCERT एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, 1961 में इसकी स्थापना की गई थी गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को ये एडवाइस कर सके, असिस्ट कर सके पॉलिसी एंड प्रोग्राम से संबंधित स्कूल एजुकेशन ताकि इम्प्रूव हो सके। दिनेश प्रसाद सकलानी इसके डायरेक्टर हैं NCERT के 2022 से ही। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड मिशन मित्रा इन लद्दाख? लद्दाख में मिशन मित्रा की शुरुआत किस संगठन ने की है? राइट आंसर ऑप्शन सी है इसरो। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने लद्दाख में एक मिशन को लॉन्च किया है ताकि जो गगन यात्रीज हैं, एस्ट्रोनॉट्स हैं और जो ग्राउंड टीम है
जो हाई एल्टीट्यूड एनवायरनमेंट में फंक्शन करने वाली है, उनके लिए एक फिजियोलॉजिकल और ऑपरेशनल डायनामिक्स को एग्जामिन किया जा सके. Scientific data generated on crew performance and human factor will be contribute directly to the गगनयान प्रोग्राम एंड फ्यूचर लॉन्ग ड्यूरेशन मिशन. तो यहाँ से जो भी डेटा जनरेट होगा, ठीक है, क्रू की परफॉर्मेंस जो रहेगी, जो ह्यूमन फैक्टर्स रहेंगे, वो गगनयान प्रोग्राम के लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं. तो क्योंकि यहाँ की जो फिजियोग्राफी है लद्दाख की, ठीक है, तो वो बिल्कुल जैसे हम अलग अलग प्लेनेट पर जाते हैं वैसी है. तो मिशन मित्रा की बात करें, इसकी फुल फॉर्म है मैपिंग ऑफ इंटरऑपरेबल ट्रेड्स एंड रेस्पॉन्स असेसमेंट. तो 3500 मीटर के एल्टीट्यूड पर लेह में कंडक्ट की गई है ये एक्सरसाइज. एनवायरमेंट कंडीशंस देखी जा रही है, हाइपोक्सिया, लो टेम्परेचर, आइसोलेशन, जो कि स्पेस फ्लाइट ऑपरेशन में एक नेचुरल एनालॉग की तरह होते हैं. इसरो और IAF इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन ने इस मिशन को डिज़ाइन किया है और बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप प्रोटोप्लैनेट रिस्पॉन्सिबल है सभी तरह की फैसिलिटी मैनेजमेंट प्रोवाइड कराने के लिए. द शेयर ऑफ कासा डिपॉजिट्स इन द टोटल डिपॉजिट्स रीच्ड व्हाट लेवल इन दिसंबर 2025 क्वार्टर. दिसंबर 2025 की तिमाही में कुल जमा राशि में कासा जमा का हिस्सा किस स्तर पर पहुंच गया? राइट आंसर ऑप्शन सी है 37.9%. तो देखिए करंट एंड सेविंग अकाउंट्स डिपॉजिट्स का जो शेयर है टोटल डिपॉजिट में बैंकिंग सिस्टम में, ये 2 साल के निम्नतम स्तर पर पहुंच गया है. दिसंबर 2025 क्वार्टर में 37.9% रहा है, जबकि दिसंबर 2023 में ये 40.1% रहा था, ऐसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया है. तो डिक्लाइन क्यों हुआ है? सेविंग अकाउंट्स में ड्रॉप देखने को मिला है. सेविंग अकाउंट का जो शेयर है 28.9% और ओवरऑल बैंक डिपॉजिट बढ़ा है 10% ईयर ऑन ईयर, 239.8 लाख करोड़ पहुंच चुका है दिसंबर के एंड में. टोटल बैंक क्रेडिट 207.7 लाख करोड़ रुपए पहुंच चुका है 15 मार्च 2026 तक. 13.5% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने की मिली है, लास्ट ईयर से 11.1% ज़्यादा. जो एग्रीगेट बैंक डिपॉजिट है ये भी 250.1 लाख करोड़ रुपए पहुंच चुका है. State governments and union territories will raise how much through market borrowings in first quarter of 2026-27. राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश 2026-27 की पहली तिमाही में मार्केट से कितना कर्ज जुटाएंगे? सही आंसर ऑप्शन सी है 2,54,509 करोड़ रुपए. तो स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ये 2,54,509 करोड़ रुपए रेज कर सकते हैं मार्केट बोरोइंग के जरिए 2026-27 फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसा डिक्लेयर किया है अप्रैल से जून 2026 के बीच में राज्य इतना फंड ले सकते हैं. सेंट्रल बैंक जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये डेट मैनेजर की ट्रैक करता है स्टेट्स के लिए भी. विच कंट्री रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन्स इन 2025? 2025 में किस देश में इंटरनेट बंद होने की सबसे अधिक घटनाएं दर्ज की गई? राइट आंसर ऑप्शन सी है म्यांमार. तो 2025 में 65 बार इंटरनेट शटडाउन्स भारत में देखने के लिए मिला है और वन ऑफ द टॉप कंट्रीज है ग्लोबली जहाँ पर कनेक्टिविटी ब्लैकआउट किया गया है, जबकि हम एक डेमोक्रेट नेशन है. और एक रिपोर्ट आई है जिसका टाइटल राइजिंग रिप्रेशन मीट्स ग्लोबल रेसिस्टेंस इंटरनेट शटडाउन्स इन 2025. इसको एक्सेस नाउ द्वारा पब्लिश किया गया है कीप इट ऑन कोलिशन के साथ मिलकर. तो 313 इंटरनेट शटडाउन्स ग्लोबली ऑब्जर्व किए गए हैं 52 कंट्रीज में 2025 में. अब तक का हाईएस्ट नंबर है किसी भी कैलेंडर ईयर में. सबसे ज़्यादा म्यांमार में किए गए हैं 95 इंटरनेट शटडाउन्स, फिर उसके बाद इंडिया है दूसरे नंबर पर. PTC Saharanpur, which has completed 75 years of establishment, is associated with which sector? सहारनपुर स्थित PTC जिसने स्थापना की 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं, किस क्षेत्र से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन डी है पोस्टल सर्विसेज. तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेट किया है पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर PTC सहारनपुर का. 75 ईयर्स ऑफ एक्सीलेंस इसके पूरे हो चुके हैं ट्रेनिंग में, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग में, और कम्युनिटी पोस्टल स्टाम्प रिलीज किया गया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन ज्योतिरादित्य M सिंधिया के द्वारा. 2 अप्रैल 1951 को इसकी स्थापना हुई थी पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर PTC सहारनपुर की, और एक स्ट्रक्चर्ड और प्रोफेशनल ट्रेनिंग सिस्टम प्रोवाइड कराता है पोस्टल पर्सनल के लिए. द डेडलाइन फॉर कंप्लीशन ऑफ PM कुसुम प्रोजेक्ट्स हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू.
पीएम कुसुम परियोजनाओं को पूरा करने की समय सीमा कब तक बढ़ाई गई है? राइट आंसर ऑप्शन सी है 31 मार्च 2027। तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने जो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान पीएम कुसुम स्कीम के तहत कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनके लिए डेडलाइन बढ़ा दी 31 मार्च 2027 कर दी है। 2019 में स्कीम को लॉन्च किया गया था। एग्रीकल्चर सेक्टर में सोलर एनर्जी को अडॉप्ट करने से संबंधित, डीजल पर डिपेंडेंस कम हो, फार्मर्स की एनर्जी सिक्योरिटी बढ़े। 3 मेजर कंपोनेंट हैं इसके। पहला है कंपोनेंट ए, इंस्टॉलेशन ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट्स ऑन बैरन और फेलो लैंड। कंपोनेंट बी है इंस्टॉलेशन ऑफ स्टैंड अलोन सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर पंप्स फॉर फार्मर्स। कंपोनेंट सी है सोलराइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चर पंप्स। व्हेन इज द नेशनल मैरीटाइम डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी है 5 अप्रैल। तो नेशनल मैरीटाइम डे भारत में 5 अप्रैल को मनाया जाता है, क्योंकि पहला भारत से जो इंडियन ओनशिप है एसएस लॉयल्टी मुंबई से लंदन गया था 1919 में 5 अप्रैल को। सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड ने लॉन्च किया था इस एसएस लॉयल्टी को स्वदेशी एफर्ट के तहत। थीम क्या है इस नेशनल मैरीटाइम डे का? मैरीटाइम इंडिया एम्पावरिंग प्रोग्रेस। द जन विश्वास बिल 2026 एम्स टू अमेंड हाउ मेनी सेंट्रल एक्ट्स? जन विश्वास विधेयक 2026 का उद्देश्य कितने केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन करना है? सही आंसर ऑप्शन सी है 79। सी है, ठीक है, 79। तो जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल 2026 पार्लियामेंट में पास कर दिया गया अप्रैल 2 2026 को। 79 सेंट्रल एक्ट्स जिन्हें एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है 23 मिनिस्ट्रीज द्वारा, तो उनको अमेंड किया जा रहा है और डीक्रिमिनलाइज किया जा रहा है कुछ पेनल्टीज को, ऑफेंसेस को। और जो जन विश्वास अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजंस बिल 2025 है, ठीक है, उसके बदले इसको लाया गया है। उसमें केवल 17 ही एक्ट कवर थे, इसमें 79 एक्ट कवर है। लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 में भी कुछ इम्प्रूव किया गया है। इस तरह से न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल एक्ट 1994 में भी अमेंड किए गए हैं। भारतीय एयरटेल रैंक्ड ग्लोबली एट विच पोजीशन बाय मोबाइल कस्टमर बेस? मोबाइल ग्राहक आधार के आधार पर भारतीय एयरटेल वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? सही आंसर ऑप्शन डी है 2nd। तो भारतीय एयरटेल जो वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर है बाय कस्टमर बेस और वन ऑफ इंडियाज लीडिंग टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर है। इसने 650 मिलियन कस्टमर्स क्रॉस कर लिए हैं। GSM इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय एयरटेल सेकंड रैंक पर है मोबाइल कस्टमर बेस के हिसाब से, क्योंकि अफ्रीका में भी इसका बिजनेस है। और पहले नंबर पर चाइना मोबाइल है, ये कंपनी है चाइना मोबाइल 1 बिलियन यूजर्स के साथ। टू द पॉइंट क्वेश्चन, उनके आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर भारत की इंदिरा गांधी। फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर इंडिया के मोरारजी देसाई। जय जवान जय किसान ये लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। इकोनॉमिक लिबरेशन 1991 में पीएम नरसिम्हा राव द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। टू द पॉइंट क्वेश्चन देखें, इनके आंसर आपको भी करने हैं। नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पर है? जवाई लेपर्ड रिजर्व कहाँ पर है? गेट ऑफ टीयर्स किस स्टेट को कहते हैं? न्यूक्लियर ट्रायड कितनी कंट्रीज के पास है? रशिया के फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का नाम बताइए जो भी भारत विजिट किए हैं 2-3 अप्रैल 2026 को। इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप अवश्य बताइएगा। यदि आप डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का वरीय मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। कोई डाउट हो, ये हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188, इस पर आप कॉल कीजिए। आप फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम पर ज्वाइन करना ना भूलिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। थैंक यू गाइस।